अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे चैनल पे जो नए आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो ठीक है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ। तो आज का हमारा मौजू है कि बग़ैर उज़र के किसी को भी सज़ा नहीं देना या परेशान नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो और रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों, रिश्तेदार या करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी, हम नशीन साथी और मुसाफिर के साथ उनके साथ जो तो हमारे ग़ुलाम हैं, बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। सिर्फ इंसान को ही नहीं कि बिना उज़र के परेशान करना, बल्कि जानवरों में से भी बहुत सारे जानवर को बिना उज़र के परेशान नहीं करना चाहिए और ना उसको सज़ा देना चाहिए। तो उन तमाम किस्म के लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म है, जिसका मतलब है कि किसी के साथ भी ऐसा रवैया अख्तियार ना किया जाए जो हुस्न सलूक के ख़िलाफ़ है, और बग़ैर किसी शरई उज़र के किसी को सज़ा देना और अदब के सिखाने के लिए मारने की ज़रूरत पेश आ जाए तो बिल्कुल जो है ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी को मारना या किसी को सज़ा देना बिल्कुल गुनाह है। और इसीलिए है कि इसमें मना किया गया है, और जो कि हुस्न सलूक के ख़िलाफ़ भी है। और जितने भी जानवर को भी सज़ा देना बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो बेज़ुबान है, उनको सज़ा देना यानी बिना उज़र के तो वो और भी गुनाह है। और इंसान को भी अगर सज़ा दिया जाता है तो ऐसे ऐसे जैसे कि कोई समझदार बन जाए, जो समझ सके, और ये बिला उज़र के तो किसी को भी परेशान नहीं करना, चाहे इंसान हो या वो जानवर हो या किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, ना किसी को सज़ा देने की बात किया जाए। तो ये है कि यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अज़ाब दिया गया, उसने उसे क़ैद कर दिया था हत्ता कि वो मर गई। बस वो उसी की वजह से जहन्नम में गई। न उसने उसे खिलाया पिलाया जबकि उसने उसे क़ैद कर रखा था, और न उसने छोड़ दिया कि वो खुद ही अपना रिज़्क़ ढूंढ ले। तो ये बिल्कुल जो है इस तरह का नहीं करना चाहिए कि जो ज़ुबान नहीं है उसको इस तरह से मारना या पीटना या मार देना बिल्कुल ख़िलाफ़ है। बिला उज़र के उसको किसी को सज़ा देना मना है। तो जितने भी हैवानात के साथ भी नरमी, हुस्न सलूक ज़रूरी है। संगदिली का मुज़ाहरा हराम है। जानवरों को क़ैद करके पिंजरे वग़ैरह में रखना जायज़ है, बशर्ते कि उनकी खुराक और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, तभी ज़रूरत उनके पूरा कर सकते हैं, तभी वो जानवर को हम लोग रख सकते हैं। तो ये है कि एक बयान में है कि उनका गुज़र कुरैश के चंद नौजवानों के पास से हुआ जो एक परिंदे को निशाना बनाए उसे तीर मार रहे थे, और परिंदे के मालिक उससे ये तय किया था कि हर चूक जाने वाला तीर उसका है। बस जब उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह को देखा तो मुंतशिर हो गए। बस हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा काम किसने किया है, अल्लाह उस पर लानत करे जिसने उस ऐसा काम किया है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो किसी जानदार चीज़ को निशाना बनाना चाहता है और उसको सज़ा देना चाहता है। ये वो निशाना या चीज़ जिसकी तरफ से भी होगी वो गुनहगार होगा। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल या निशाने के लिए जो जानवरों को जो बांध कर रखते हैं और उसको फिर निशाना बनाते हैं और या उसको सज़ा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी मना फरमाया है। और ये या एक और भी है कि रिवायत में कि अपने आप को देखा कि मैं 7 बेटियों में से 7वां था, यानी हम 7 भाई थे और हमारे एक ही कनीज़ थी। उसे हमारे सबसे छोटी भाई ने तमाचा मारा तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम
اسے آزاد کریں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے بھائیوں کا ساتواں تھا، اور جو غلام اور نوکر چاکر کو بلا وجہ مارنا پیٹنا اور اس پر زیادتی کرنا یا سخت جو جرم ہے، بالکل منع ہے، اور اس کا کفارہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے یا پھر کسی دوسرے طریقے سے اسے راضی کیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو بالکل منع کیا پسند نہیں کرتے۔ یہ ساتواں بھائی صحابہ اور مہاجر تھے۔ تو حضرت ابو سعد سے روایت ہے کہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، خبردار اے ابو مسعود، مگر میں غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آواز کو نہیں سمجھ سکا۔ اور جب آواز دینے والا میرے قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ خبردار اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا تو اس سے غلام پر ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ اس کے بعد بھی میں کبھی کسی غلام کو میں نے کبھی نہیں مارا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آپ کی ہیبت سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم آزاد نہ کرتے تو آگ تجھ پر اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور تجھے جہنم کی آگ ضرور چھوتی۔ یہ تمہارا رویہ بالکل مسلم نے ایسی سزا دینے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل مسلمانوں والا منع ہے۔ اور جو دیکھیے گا بہت سارے جگہ بچوں کو بھی موم بتی جلا کے ہاتھ پر اس کا قطرہ ٹپکایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ بچہ ڈرے، یا سگریٹ جلا کے اس کو داغا جاتا ہے تاکہ کہ وہ ڈرے۔ بالکل بھی غلط ہے اور منع کیا گیا ہے اس چیز کے لیے۔ تو ایسی سزا دینے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کیا جو ہے اس کی سخت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی سزا دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیں گے، قیامت والے دن اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ہمارا موضوع۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، اپنا خیال رکھیں، ہمارے لیے دعا آپ کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔